सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 16 7/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 25 क्वेश्चन को ट्रिक अप्रोच के साथ हम सोल्व करेंगे। साथ के साथ जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है उनके मैं 8 से लेकर 10 चैप्टरों के आपके कॉन्सेप्ट ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करूंगा। क्वेश्चन तो हम कवर करेंगे, लेकिन इस टॉपिक से इससे अलग क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, साथ के साथ मैं भी वो आपको कवर कराऊंगा। अभी तक आप 15 सेट देख चुके हैं। 15 सेट का पैटर्न आप बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे सोल्व करने हैं। लेकिन इसके अलावा अब हम जिन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन अभी तक नहीं आए उनको भी कवर करेंगे। जैसे कि आपका घड़ी, घड़ी के बाद आपका दूसरा है कैलेंडर, डायरेक्शन, वर्ल्ड रिलेशन। क्योंकि जो लास्ट ईयर आपका एग्जाम पैटर्न था जरूरी नहीं कि वो ही रहे, अब एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो सकता है, इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। अभी हमारे पास समय है, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते कि 25 में से हमारे 25 क्वेश्चन ठीक एग्जाम में ना हो। इसलिए जो एक्स्ट्रा आपके टॉपिक है उन्हें कवर करना जरूरी है, ये भी मैं आपको साथ के साथ कवर कराना स्टार्ट करूंगा। हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लेकर आना, जो कि ले आएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर एक, टाइमिंग। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं 25 क्वेश्चन तो कवर कर लेंगे, लेकिन टाइमिंग कितनी जाएगी, 40 मिनट, 45 मिनट। उससे कोई फायदा आपका नहीं है। हमें 25 क्वेश्चन कम समय में सोल्व करने हैं, 15 से लेकर 20 मिनट से के बीच में हमारा टाइम आना चाहिए। नंबर दो, जो हमें ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। इन दो चीजों पर हम फोकस करेंगे, तभी हमारे 25 में से 25 क्वेश्चन आएंगे और कम समय में आएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि दी गई आकृति को एक घन का रूप देने के लिए मोड़ा जाता है तो 5 वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सी अंक संख्या होगी। डायरेक्ट आंसर तो मैं दूंगा ही, लेकिन इससे आपके पास इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं और उन्हें आप 5 से लेकर 10 सेकंड में कैसे सोल्व करोगे, अब मैं आपको पहले ही सिखा देता हूँ। क्वेश्चन एक बनता है इसमें आपका पैसे वाले में, सपोज करो आपको पासा दिया, ये इसमें आपको 3 दिया, यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर आपको 4 दिया। दूसरा पासा दिया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर आपका 2 है। अब आपके सामने ये दो पासे हैं, कॉमन देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, कॉमन। यदि आपका कॉमन अंक एक ही सतह पर है, सामने वाली सतह पर 3 है, सामने वाली सतह पर आपका 3 है, तो जो जिसके सामने है डायरेक्ट आप वो उसका आंसर लगा देना। सपोज करो इसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत एक ऊपर वाली सतह पर है तो एक के विपरीत 5 होगा, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत आपका क्या होगा, 2 होगा। डायरेक्ट आप 5 सेकंड में आंसर दोगे। आपको इस पैटर्न से अब चलना होगा, क्योंकि हमें टाइमिंग बहुत ज्यादा अपनी कम लेकर आनी है कि 15 मिनट से भी कम में अगर 25 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे कि 2 के विपरीत क्या होगा, देखते हैं कॉमन 3, 3 समान सतह है, जो जिसके सामने वो उसका विपरीत, ऐसे आपको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन ये बनेगा आपका। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है पासे का ही बनता है आपका। आपका जैसे कि दे दिया यहाँ पर 2, यहाँ पर दे दिया 1, यहाँ पर दे दिया 3, एक पासा और देकर रखेगा। इनमें कहीं पर अलग सतह पर कॉमन होगा, तब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा के देख लेंगे, जो जिसके सामने वो उसका विपरीत। चलो तीसरा टाइप क्या है आपका, आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। ये होता है आपका ओपन डाइज। ओपन डाइज में क्या होता है, जो जिसके पड़ोसी है वो उसका विपरीत नहीं हो सकता। जैसे कि समझना बहुत जरूरी है, एक के विपरीत कभी दो नहीं हो सकता, 6 के विपरीत कभी 2 नहीं होने का आपका, 3 नहीं होने का, 4 नहीं होने का। इसके लिए एक आपको बात ध्यान रखनी है, जो आपका पड़ोसी होगा ना, जो जिस अंक का पड़ोसी है वो उसका विपरीत नहीं हो सकता। चलो सोल्व करते हैं। किसके विपरीत पूछा है, 5 के विपरीत। अब देखते हैं, एक के विपरीत आपका दो तो विपरीत हो नहीं सकता। एक के विपरीत क्या हो जाएगा, एक के विपरीत होगा आपका 3। अब 2 के विपरीत 1 नहीं होने का, 3 नहीं होने का, 6 नहीं होने का, तो क्या होगा, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत हो जाएगा आपका 4। अब बात करते हैं 6, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या आंसर हो जाएगा आपका, 6 राइट आंसर हो जाएगा, 5 के विपरीत 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर है। आप भावी पुलिस सिपाही बनने जा रहे हो, क्वेश्चन को देखती आपकी माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि आपका राइट आंसर क्या है और आपका क्या रॉन्ग है। मतलब कि ऑप्शन काटना सीख लो, ऑप्शन काटना भी सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास में सब कुछ सिखाऊंगा आपको, कंप्लीट क्लास देखनी है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। चलो देखते हैं। 168 से 8 लिखा है, कैसे हो सकता है, 168 को 8 से भाग करके देखो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, मतलब क्या हुआ, 21 से आपका काटता है। अब इसके बाद 105 को भी, 105 को भी, 105 से 5 कब आएगा नहीं पता कि 21 कैसा आएगा, डायरेक्ट भाग दो ना दूसरी संख्या से। 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5। मुझे लॉजिक पता चल गया है कि क्या हुआ है, 21 से डिवाइड किया हुआ है। तो क्या करोगे आप, 84 को 21 से डिवाइड कर दीजिएगा, 21 चौक 84, राइट आंसर आपका 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ऑप्शन काटने पर मैं आपको फोकस कराऊंगा, राइट आंसर कैसे देना ये भी मैं आपको सिखाऊंगा।
देखो अब आप अपना दिमाग ऐसे मत लगाना इसमें कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसमें है ना 50-50 रिस्क हो जाता है। जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी है राइट कर देंगे, लेकिन गलत होने के चांस ज्यादा बनते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, देखो आपका एक खाली स्थान है, एक डब्बा बनाइए अलग से। टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे समय भी आपका कम लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपको आकृति पूरी करनी है। आपको क्या करनी है, आकृति इसमें पूरी करनी है। आकृति पूरी करने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इस वाले कॉर्नर में एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज मेरा इसमें बन जाएगा। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, एक लाइन खींची हुई है, एक लाइन आपकी खींची हुई है, एक लाइन खींच दिए जी, एक लाइन खींच दो, ये आपका बॉर्डर पूरा कर दो, ये आपका ऊपरला बॉर्डर पूरा कर दो, ये त्रिभुज टाइप में बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, दो ऑप्शन, एक ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका राइट आंसर है ही नहीं, त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी भी राइट नहीं है, ये आपका त्रिभुज यहाँ पर बना है स्टार्टिंग में। बचा कौन कौन सा आपका, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी। टाइम लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे टाइम लगना आपका कम हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो बिल्कुल डार्क है, ये है आपका लाइट वाला, ये तो बिल्कुल डार्क है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। आपका ऑप्शन नंबर सी तो डार्क है, तो आपका ये भी नहीं है। पूरी भी आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ने की, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। पूरी आकृति बनाने के लिए फिर मैं इससे कलर करता, फिर मैं उसको कलर करता, तब फाइंड आउट करता, लेकिन मेरा तो पहले ही लगभग 30 से 40% आकृति में ऑप्शन दिख जाएगा आपको राइट क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन हाँ सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता चलूंगा, क्योंकि अब समय कम बचा है, अपनी तैयारी को धार देने का समय आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। 8 से 12 लिखा है, अब दिखाई दे रहा है कितने प्लस हुआ है 4। इसके बाद 12 से आपका 21 लिखा है, कितना प्लस हुआ है 9। 9 से आपका 27 लिखा है, 37 लिखा है, कितने प्लस हुआ है 16। इसके बाद 37 से क्या लिखा है आपको 62 लिखा है, कितने प्लस हुआ है आपका 37 से 62 कितने प्लस हुआ है 25। अब दिखाई दे रहा है हमें क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है आपको प्लस 36 होगा। ये 36 आप किस में जोड़ दोगे, ये 36 आप 62 में जोड़ोगे, 6 7 8 6 3 9। राइट आंसर आपका होगा 98। अब मैं साथ के साथ आपको बताना चाहता हूँ 98 राइट होगा। आपको 1 से लेकर 25 तक वर्ग अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, और आपके 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद होनी चाहिए, क्योंकि क्यूब मेरे मैथ में भी काम आएंगी। सपोज करो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दे दिया, और उसमें क्यूब 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 के अकॉर्डिंग देता है, मान लिया 5% की दर दे दी, तब आप डायरेक्ट तो लिख सकते हो। मान लिया जनसंख्या वाला क्वेश्चन दे दिया, 10% वृद्धि हो रही 3 साल के लिए, जब आपको ये पता है 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 क्या होगा क्यूब 1331। जब आपको पहले ही पता है 11 की गुना 11 में, 11 की गुना 11 में करके 1331 होगा, तो टाइम वहां पर बचाना है। मैथ में मैं आपको 5 से लेकर 7 क्वेश्चनों में टाइम बचाना सिखाऊंगा, और रीजनिंग में 7 से 8 क्वेश्चनों में टाइम बचाना सिखाऊंगा। यदि मैथ और रीजनिंग के आपने टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं आपसे 25, तो आपके रीजनिंग में आएंगे 15 उसमें आएंगे। 40 क्वेश्चनों में से ना आपने 10 क्वेश्चनों में से लेकर 15 क्वेश्चन में टाइम मैनेज करना सीख लिया, मतलब कि 10 से लेकर 30-20 सेकंड तक आंसर देने सीख लिए ना, ये टाइमिंग तो आपका सारा बच जाएगा। बचा हुआ समय कहाँ पर लगाना है आपको, जीके पर। जीके में 50 नंबर है आपके, बहुत बड़ी बात है 50 नंबर, आप उस पर टाइम लगाओ ना। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि ऑप्शन 3-3 बार पढ़ के देखेंगे जीके के, गलत नहीं होना चाहिए। टाइमिंग बचाएंगे हम मैथ और रीजनिंग में। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। पेपर तो मैं पूरा सोल्व करा दूंगा, लेकिन आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि दर्पण की दी गई आकृति में दाईं ओर रखा जाए और दो विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की हूबहू दर्पण छवि होगी। क्वेश्चन 2 बनेंगे आपके इसमें, एक तो बनता है आपका दर्पण का। चलो मैं पहले दर्पण सोल्व करा दूंगा, फिर इसका वाटर इमेज भी बनानी सिखाऊंगा। देखो दर्पण में क्या होता है, जिन स्टूडेंट की कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी बात है, जिनके नहीं है वो देख लीजिएगा एक बार, कुछ सेकंड लूंगा मैं आपके। ये आपका दर्पण है। दर्पण में क्या होता है, दर्पण में जो आकृति आपकी, ये आपका दर्पण है। मान लिया सपोज करो इधर आपका क्या बना हुआ है, इधर आपका ये बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है। दर्पण में इमेज बनाने के लिए इस पर पेन रख दो, पेन रख दो मन मन में, या आंखें इस पर निगाह निगाह रखो, इस पर पलट दो। जब ये डंडा तो झुका तो रहेगा, पलटने के बाद ये वी सा इधर है, ये वी इधर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका पैटर्न होता है दर्पण का। हमेशा क्वेश्चन सोल्व करने की पूरी आवश्यकता नहीं पड़ने की, यदि आपको ये पैटर्न पता है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। एग्जांपल देने का कारण मेरा क्या है, क्वेश्चन सोल्व करा के आगे निकल लूंगा, टिक लगा दूंगा और पूरा पेपर सोल्व करा दूंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट इससे अलग क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी तो कवर होना जरूरी है। एक और मैं आपको आकृति दे रहा हूँ, सपोज करो इसमें आपको ये दे दिया, इसने 2 गुब्बारे से लगा दिए, ये दे दिया।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दर्पण इमेज क्या होगी आपकी। अब आपको पता है ये लाइन तो झुकी तो रहेगी, पलटना है, पलट दो बस। बस ये सॉरी ये थोड़ा गुब्बारे से ऐसे हो जाएंगे, ऐसा होता है। अब देखो इसका अंतर कैसे देंगे, यहाँ पर आप क्या रखोगे, मिरर रखोगे। अब जो आपकी अंतिम डिजिट है वो आपके आंसर की पहली डिजिट होगी। एक तो कॉन्सेप्ट ये याद रखना, इससे आपके दो ऑप्शन बड़े आसानी से कट जाएंगे बिना सोल्व किए। जो आपकी अंतिम जो पहली होगी वो आपकी अंतिम में होगी। दो ऑप्शन तो मैं काटता ही काटता हूं, सभी क्वेश्चन में कटेंगे। देखो अब हमें पता है अंतिम में क्या है, पी। आपका स्टार्टिंग जो आंसर होगा वो पी से होगा, वो भी उल्टे पी से स्टार्ट होगा। दोबारा मैं बताना चाहता हूं, अंतिम जो आपका अंक है उससे आपका आंसर स्टार्ट होगा, वो भी उल्टे से होगा। अब देखो दो ऑप्शन कैसे कटेंगे इसके, सम देख लो अपने आप खुद। पी से स्टार्ट होगा, पी होगा उल्टा। अब ये देखिएगा, पी से स्टार्ट होगा, डी ऑप्शन आर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका गलत है। एक ऑप्शन कटा। इसके बाद बचा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सी में क्या हुआ है, आपको वाटर इमेज दी हुई है सी में। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा वाटर इमेज का भी, ये भी आपका कट गया। बचे क्या आपका ए और बी। देखो दो ऑप्शन कटे, ऑप्शन काटना सीखना है। क्वेश्चन तो अपने आप बताएगा कि आंसर में हूं, लेकिन आपको पता करना आना चाहिए। ठीक है जी, चलो बचा आपका ए और बी। अब ए बी में देखते हैं, स्टार्ट कहीं से होगा, आपका पी है, पी की डंडा ये झुकातू रहेगा। जैसे ये पी का डंडा आपका झुकातू रहेगा, पलटोगे ये बन जाएगा ए में और बी, इसमें आर में, ए और बी में दोनों में है। इसके बाद आपका एस, जब एस को आप पलट दोगे, एस पलटने के बाद कैसा बन जाएगा, एस पलटने के बाद ऐसा बन जाएगा। चलो यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद एफ, एफ को पलटोगे, एफ ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। इसके बाद सिक्स को पलटोगे, सिक्स देखो जिसने इसमें सीधा दे दिया, झुका तो छाप दिया। ए कह रहा है अब मैं गलत हो चुका हूं, मुझे रेस से बाहर करो, कर दो रेस से बाहर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब देखो समय लगेगा, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ समय लगेगा, लेकिन जब आप 4 5 6 सेट लगा लोगे ना इसी प्रैक्टिस से, इसी तरीके से, तब आप ये कहोगे सर इसका तो आंसर ये है। 10 से लेकर 20 सेकंड में आंसर दोगे रीजनिंग के आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मुड़े हुए कागज को काटने का क्रम दी गई आकृतियों में दिखाया गया है। कागज को खोलने पर यह किस प्रकार का दिखाई देगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करवाना चाहता हूं। सम एक पेज लीजिए सभी स्टूडेंट, पेज को, पूरे पेज को पहले ऐसे फोल्ड करना, 2 पार्ट में करना, फिर ऐसे करना 4 में, और ऐसे करके 8 इसके पीस निकाल लो। और इस वाले पीस पर सभी बच्चे देखो, इस वाला जो ये आपका ये टुकड़ा आया एक पेज का 8वां हिस्सा, जैसे जैसे ये कह रहा है ऐसे ऐसे मोड़ते चलो। देखो हूबरू आकृति आपके सामने दिखाई देगी। ठीक है, चलो मेरे साथ स्टार्ट कीजिएगा। मैं आपको मोड़ना सिखाता हूँ, वो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। मेरे पास एक ये लास्ट पीस हुआ, एक 1/8 वाला हिस्से का 8वां हिस्सा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा है, मैं आपको अलग अलग पेन से सोल्व करना सिखाऊंगा, डायरेक्ट कैसे आपके सामने आकृति आएगी। इतना मोड़ने के लिए बोलना। अब मेरे पास ये वाला पीस आया, ये वाला। ठीक है जी। इसके बाद फिर एग्जामिनर ने दोबारा बोला कि एक बार इसे यहां से ऐसे मोड़े। अब मेरे पास ये वाला हिस्सा आया। अब पेपर कटिंग में क्या करवा रहे हैं, अब कटिंग कहां पर करवाई जा रही है। एक तो ये वाला हिस्सा कट करने के लिए बोल रहा है, एक बार प्रैक्टिस करके देख लो बिल्कुल हुबरू आएगा। एक ये वाला त्रिभुज कट करवाने की बात करिए। अब एक कॉन्सेप्ट आपका पेपर कटिंग वाले चैप्टर का है, जो आपका कॉन्सेप्ट को याद रखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप इस वाली आकृति को, जब आपने ये मोड़ा है ना, जो अंतिम बार मोड़ा है, उसे जब ओपन करोगे ना, जो पेपर कटिंग आपकी लास्ट वाली आकृति पर हुई है उसके विपरीत बनेगी दूसरी पर। और जब तीसरी बार आप इसे ओपन करोगे, जो इन दो पर आकृति है उसके जस्ट विपरीत बनेगी नेक्स्ट वाली आकृति पर। जैसे कि मेरा कहने का तात्पर्य है, यदि आपने आपने ये वाला सिंबल, ये वाला यहाँ पर मान लिया सपोज करो यहाँ पर कटिंग की है ये रेड वाली, तो ये रेड वाली है ना जैसे इसके बराबर में आएगी विपरीत। यदि इस वाली अंतिम आकृति पर आपने इस कॉर्नर में कुछ लिखा है ना, जब आप पेपर ओपन करोगे तो ये वाला आकृति का जो आपका डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल कॉर्नर पर बनेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। चलो जब हम इस पेपर को कटिंग करने के बाद ओपन करेंगे ना, तब ओपन करने के बाद क्या होगा, ये आपका जो ये वाला है, ये वाला तो आपका कितने बनेंगे 4, कितने बनेंगे आपके 4। और जो 4 बनेंगे ना, ये चारों है ना अलग अलग उसमें बनेंगे। दो दो के मुंह तो आपके, दो के एरो तो ऐसे रहेंगे, और दो के एरो आपके ऐसे रहेंगे। ये वाले चारों दिशा में बनेंगे। चारों दिशाओं में देखते हो कौन कौन से ऑप्शन में है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी में 4 नहीं है सर, 2 है, गलत होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी में भी 2 है, ये भी आपका गलत होगा। 4 बचे कौन कौन से आपके, ए और डी में 4 बचे। चलो, लेकिन जो ये वाला गोल वाली कटिंग है ना, ये गोल वाली कटिंग, ये तो बिल्कुल 4 जगह हो जाएगी। गोल वाली कटिंग भी तो कर रखी है, ये कितनी जगह हो जाएगी, 4 जगह हो जाएगी। लेकिन 4 जगह है ना, वो छोटे छोटे पीस में 4 जगह हो रही, क्या हो जाएगा, पूरा एक पीस हो जाएगा ये। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूरे चार चार डायग्राम नहीं बनने के, कितने बनेंगे, एक बनेगा।
अब ये देखो बीच में एक एक आपका वर्त होगा छोटा सा और 4 कटिंग कॉर्नर होगी चारों लाइनों पर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, यही इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है जी? थोड़ा क्लास लंबी होगी लेकिन मजा आ जाएगा, सभी कॉन्सेप्ट आपके मैं क्लियर करता चलूंगा और जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कवर करेंगे। 25 से लगभग मैं आपको 40 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा इस क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से एक प्रकार की निश्चित समानता है, एक आपका भिन्न है। गला, कान, नाक, आंख। अब हमें दिखाई दिया है, सोचने को मजबूर होंगे क्या ऑप्शन लगा रखा है? गला, कान। मानव शरीर के अंग होते हैं जी ये। गले को छोड़कर शेष सभी है ना 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है? आंख, ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती है? आंख, कान, नाक, जीभ और आपकी त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है? ये होती है। क्वेश्चन आपका बन सकता है, सपोज करो जीभ आ जाता, कुछ बच्चे तो लगाते अच्छा जीभ तो मुंह के अंदर हुए, ये सारे बाहर हुए, तो आपका गलत हो जाता। लॉजिक होता है इसका, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलग क्या है आपका? गला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रनवे हवाई जहाज से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ट्रैक, चलो जी, जिस प्रकार रनवे पर हवाई जहाज को चलाया जाता है ना, उसी प्रकार ट्रैक पर कौन दौड़ते हैं? एथलीट दौड़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका जो क्वेश्चन है इसे मैं आपको 4 क्वेश्चन से कवर करूंगा साथ के साथ। देखो 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित कौन से वर्ग समुच्चय के द्वारा वेन आरेख के बेहतर तरीके को प्रदर्शित किया गया? फूल, पत्ती, बगीचा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका कॉन्सेप्ट ये है हमारा, जब हमारा सभी होगा वो हमेशा अंदर होगा, कुछ हमारा बाहर होगा। एग्जाम्पल मैं लगातार दूंगा आपको। मान लिया मैं आपको बताया कि सभी छात्र कक्षा में है, छात्र ये बने तो ये सभी कक्षा में आएंगे जी, मतलब कक्षा के अंदर होगा। जब सभी होगा अंदर होगा, मैं बोला कुछ छात्र कक्षा में है, छात्र ये बने आपके, कुछ की बात कर रहे हैं, कुछ ही आएगा। ऐसा आकृति इसकी बनाई जाती है, सभी आपका अंदर आता है, कुछ आपका बाहर आता है। जो बिल्कुल अलग होते हैं उनके डायग्राम अलग अलग बनते हैं। चलो मैं आपको राइट तो बताऊंगा ही, लेकिन चारों की आकृति क्या क्या बनेगी वो मैं आपको सिखाऊंगा बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 पहला ऑप्शन है, चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका। लेकिन डी क्यों है क्लियर करो। पहले ऑप्शन के डायग्राम बनाएंगे, फूल, पत्तियां, बगीचा। फूल, पत्तियां, बगीचा। आपका क्या आएगा? ये आपका बगीचा आएगा पूरा। क्या आएगा? बगीचा। बगीचे के अंदर क्या आएंगे? फूल और पत्तियां। ये भी डायग्राम बन सकता है, ये वाला भी डायग्राम बन सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे। वेन आरेख के क्वेश्चन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगी। ज्यादा सुटेबल आपका डायग्राम कौन सा है वो ये आपको आंसर लगाना है। चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लड़कियां। जैसा आपका पुरुष, महिलाएं, मानव, मानव जाति है। ये आपका मानव आया, सभी मानव होंगे। मानव के अंदर पुरुष आपके अलग आ जाएंगे, आपकी महिलाएं अलग आ जाएगी। सपोज करो क्वेश्चन ये बनता जैसे कि मैं आपको सिखा देता हूँ एक और। आपको दिया भारत, यूपी, सहारनपुर, तब डायग्राम क्या बनेगा? पूरा आपका भारत आएगा, ये आपका इंडिया, इंडिया के अंदर आपका यूपी आएगी, इंडिया के अंदर यूपी आएगी और यूपी के अंदर आपका सहारनपुर आएगा। सपोज करो एशिया दे दिया तो फिर पूरा भारत एशिया के अंतर्गत आ जाता, एशिया। अब आपको अफ्रीका दे दिया, अफ्रीका महाद्वीप आपका अलग बन जाता। ये आपका पैटर्न चलता है लगातार, मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्वेश्चन में लॉजिक लगाया, 23 में 33 हुआ आपका 10 बड़े, 33 में आपका 57 हुआ, 33, 43, 53, 20 हुए और आपके 53 से 57 तक जाने के लिए 24, 57 से आपके 57 और 50 कितने होते हैं? 107। कितने ज्यादा है आपके? 6 ज्यादा है, तो 50 में से आप 6 कम कर दो, 44। ये आप ऐसा कैलकुलेशन करना। 108 से 171, 70 डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। अब लॉजिक समझ में नहीं आया, 10 बड़ा है, 24, 44, 70। लॉजिक क्या लग रहा है? जब आपका लॉजिक पहली लाइन से आपको कवर नहीं होता है तो दूसरी लाइन पर जाना पड़ता है। दूसरी लाइन पर जाने के लिए क्या करेंगे? 10 से 24 हुए, प्लस कितने हुए? 24, प्लस 14, आपके 14 से 44 हुए, कितने प्लस हुए आपके? 20, 44 से आपके 70 हुए, कितने प्लस हुए आपके? 26। अब ये मुझे यहाँ से लॉजिक पता चला तीसरी लाइन से, 14 से कितने बढ़ाए थे? 6, फिर 26 में 6 बढ़ाए थे, अब 26 में कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 6, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? 32। जब यहाँ पर 32 आ जाएगा और ये 32 किस में ऐड होंगे आपके? 70 में। 70 32 कितने होते हैं? 102, 102। अब ये 102 किस में ऐड हो जाएंगे आपके? 173 में। 173, 100, 273, 273 और 2 कितने होते हैं? 200, सॉरी 71, सॉरी 171 और 101 जोड़ के तब क्या आएगा? 273 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर ने हमें डायग्राम वाले क्वेश्चन कैसे बनाने सिखाए हैं। चलो अभी बताता हूँ। 4 आकृति में 3 में एक निश्चित समानता है। अपना पुलिस वाला दिमाग चलाओ, आपको तो चोर को पकड़ना है ना, केस सोल्व करनी नहीं। जब केस सोल्व करने है तो देखते देखते अपनी प्रैक्टिस ऐसी रखो ना भी सही। ऑप्शन नंबर ए 3 आयत, 3 आयत, 3 आयत। सर जी सी में 4 आयत है। नेक्स्ट 5 सेकंड में करके आगे निकलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक कूट भाषा में इसको आपका ये लिखा हुआ है तो इसे कैसे लिखेंगे। चलो हमें एक चीज दिखाई दे रही है, डब्ल्यू ए को क्या लिखा, डब्ल्यू को ए, विपरीत नहीं होता, ए को क्या लिखा डब्ल्यू। अच्छा लॉजिक क्या लगाया हुआ है, शुरू की 2 डिजिट उल्टी करके लिख रखी, तो आप भी उल्टी करके लिख देते हैं। मतलब पहला दूसरा पहले पे, पहला दूसरे पे, तीसरा चौथे पे, चौथा तीसरे पे। लॉजिक ये लगा हुआ है। पैटर्न क्या है आपका, पकड़ने का पैटर्न ऐसा है जो गलत ना हो। 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिख कर देख लो, या फिर डायरेक्ट लिख दो। चलो हम डायरेक्ट लिखेंगे। ओ आर तो क्या होगा ये आपका आर ओ, लास्ट में क्या आपका ए एल, क्या होगा लास्ट में एल और ए। अब ये देखते हैं, आर ओ स्टार्टिंग की 2 डिजिट, एल ए अंतिम 2 डिजिट होगी आपकी। कौन कौन से ऑप्शन आपके कट रहे हैं, डायरेक्ट काटना सीख लो। आर ओ हुए है लेकिन लास्ट में एल ए नहीं है, आपका गलत होगा ऑप्शन नंबर डी। आर ओ स्टार्टिंग में, एल ए लास्ट में नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत हो गया। बचा क्या आपका, बचा क्या आपका आर ओ, आर ओ ई ओ। इसमें क्या हो रहा है आपका, यदि आप देख रहे हो ई ओ है इसमें, ई ओ इसमें, ये भी आपका गलत। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर ओ ई आई, आर ओ ई आई टी एन एल ए, टी एन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं हुई, ऑप्शन काटना सीखो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यदि एस का अर्थ जोड़ना, इसका अर्थ घटाना, इसका अर्थ गुना करना, अच्छा सिंबल के अर्थ दे रखे हैं। चलो इक्वेशन लिखते हैं पूरी, 16 लिखा। एट द डेट का अर्थ क्या है, घटाना, -26। डॉलर का अर्थ क्या है, जोड़ना, +8। इसका अर्थ क्या है, गुना करना, गुना 14। हैश का अर्थ क्या है, क्या भाग, भाग 7। चलो डायरेक्ट सोल्व करना सिखाता हूँ मैं आपको, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ये कितना हुआ, 14 को 7 से भाग करोगे 2 आया, 2 की गुना 8 में करोगे 8 दूनी 16, यहाँ तक 16 आया। प्लस में है ये -26 है, ये +16 है, प्लस प्लस वाले जुड़ जाते हैं। 16 16 32, 32 में से -26 घटाओगे कितना आ जाएगा 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आकृति का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका पैटर्न समझ लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। मुझे ये एम और ये टी, एम के साथ टी, ए दिख रहा है मुझे, देखो साधारण भाषा में ऐसा दिख रहा है थोड़ा डिजाइन वाला, कौन सी में आपका बनेगा, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कैसे सोल्व करेंगे इसको, अब देखते हैं हम। इसमें मुझे पहले वाले में तो ये देखो ये वाला करो, ये वाला डंडा है ही नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपका ये तो है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये वाला डंडा बी में नहीं आने का, आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। और सी में तो कहीं से कहीं तक भी मुझे ऐसा दिखाई दे, ए वाला डंडा दिखाई दे ही नहीं रहा है। राइट ऑप्शन क्या बचा आपका, आपके सामने ऑप्शन सिर्फ एक मात्र बचा है डी, जो कि आपका राइट हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ये देखो ये ये और ये और ये, यही आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। डायग्राम बना के सिखाऊंगा मैं आपको सब कुछ। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक भिन्न भिन्न आकृति का चयन कीजिए। अलग बतानी है, अलग कौन सी है। इसमें विकल्प आकृति नंबर बी आपकी अलग है, क्योंकि बी को छोड़कर ना सभी आकृति में क्या हो रहा है, वर्ग है ना, विकर्ण वर्त दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं, विकर्ण वर्त। विकर्ण वर्त कैसे होते हैं आपके, ये ऐसे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दी गई विकल्पों में से उन वेन आरेख को चयन कीजिए जो वर्गों के मध्य सर्वश्रेष्ठ संबंध चित्रण करते हैं। टीन, धातु, तांबा, मैं आपको बताया हुआ है सभी आपके अंदर आते हैं, कुछ आपके बाहर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम अब चलते हैं हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन सोल्व करोगे, सबसे पहले देखते हैं धातु आएगी। धातु, धातु के अंतर्गत क्या आएगा, टीन आपका अलग होगा, तांबा आपका अलग होगा। देखना कौन सा ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी का भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सपोज करो ऑप्शन में दे देता धातु, टीन, पत्थर। धातु, धातु, टीन, पत्थर, ये तो आपकी धातु बन जाती, इसके अंदर टीन आता, लेकिन पत्थर आपका अलग हो जाता, तब आपका ऑप्शन नंबर बी होता आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से। बच्चों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होती है, माइक का यूज करके बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं आपकी 5 क्लास पर डे ले रहा हूँ। 5 पीपीटी, 5 फाइल तैयार करने में बहुत समय लग जाता है, फिर उनको सोल्व भी करना है, करवाना है आपको, फिर वीडियो शूट भी करनी है, एडिट भी करनी है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, इतना आप एडजस्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से। चलो सो देखते हैं, हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा,
पहली आकृति है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। अच्छा लो जी, क्या लगाया, जिस प्रकार पहली आकृति में ना 90 डिग्री वार्मर दिशा में घूमकर दूसरी आकृति का निर्माण कर रही है ना, उसी प्रकार क्या होगा, तीसरी आकृति भी 90 डिग्री वार्मर दिशा में घूम जाएगी और इसी आकृति का निर्माण करेगी। इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए थोड़ा ये आगे पीछे करके दिए गए हैं, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये, उल्टा दे रखा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलो पहले वाली आकृति का इसने क्या किया है, दूसरी बनाई हुई है, दूसरी से फिर तीसरी से चौथी बनानी है, वो आंसर आपको लगाना है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपकी पहली आकृति है ना, क्या हुआ है, आकृति को ना दक्षिणावर्त घुमाया है, दक्षिणावर्त घुमाया है कितने डिग्री, 90 डिग्री। चलो और ऐसे ही हम इसे घुमा देंगे। देखो क्या हुआ, ये आपका ये डार्क वाले कलर इधर था, ये आपका इधर ब्लैंक था, ठीक है। जो इसका नाक था, नाक कलर ऊपरली साइड था, नीचे आपका ब्लैंक था। क्या हुआ, ये आपका जो कलर्ड वाला है जैसे दक्षिणावर्त घुमा के ऊपर चला गया, ब्लैंक नीचे आ गया, आपका कलर वाला जो है ये इधर आ गया। चलो अब ऐसे ही हम करेंगे सोल्व। हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा तीसरी वाली आकृति में जो कलर है ये वाला है, ठीक है। अंक इसकी कैसी है, ऐसी है। अंतर बता के निकल लूंगा, कोई समाधान नहीं है, लेकिन सोल्व कराना जरूरी है जिससे आपको समझ में आए। ये आपका कलर है, जब आप इसे 90 डिग्री क्या करोगे, दक्षिणावर्त घुमाओगे, जो आंख है ये कलर वाली तो नीचे आ जाएगी, ब्लैंक ऊपर हो जाएगी। चारों ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बोल लेंगे कौन सा ठीक है, ठीक है जी। जो उसका नाक है, नाक की कलर क्या हो जाएगी, ये वाली यहाँ पर कलर थी तो ब्लैंक यहाँ हुई, ये ब्लैंक है तो ब्लैंक इधर वाली साइड आएगी आपकी, ब्लैंक इधर आएगी, इधर कलर वाली आएगी। ये देखो ये वाली आकृति कौन सी में दिखाई दे रही है, वो ये आपका राइट होगा। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये आपका दोनों में गलत कर दिया, ये है ना कलर निचला होगा, निचला होगा इतना समझने को, दोबारा लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा। निचले वाली आपकी डार्क होगी आंखें आधी, और ऊपरले वाली ब्लैंक, निचले वाली इसमें ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दोनों डार्क है, लेकिन जो एक कलर है ये इस साइड ले लिया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में तो साइड में है, ये तो गलत है ही, बचा क्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक दूनी दो या तीन, ये लॉजिक लगेगा या एक बढ़ेगा, एक बढ़ नहीं रहा, गुना का हिसाब लगेगा। चार गुना का हिसाब लगाने के लिए क्या करेंगे हम, एक की गुना क्या की थी, दो में की थी, पहले दो में की थी फिर तीन में, चार की गुना हम 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये नहीं होने का आपका, 11 दूनी 22, 11 33, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डायग्राम कंप्लीट अपने हाथ से बनाएंगे हम, बना लेते हैं जगह छोड़ के। ये आपको आकृति पूरी करनी है, आकृति पूरी करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें गोले गोले लगे हुए हैं, 4 गोले लगे हुए थे चारों दिशा में, एक गोला हमारा कहाँ आएगा, एक गोला यहाँ कॉर्नर में आएगा, डार्क कलर्ड होगा जी ये। चलो इतना सभी ने किया। अब इसके बाद क्या होगा, कॉर्नर में आ गया, ये आपका जो ये त्रिभुज है, ये आपका इसका पैटर्न बनाना पड़ेगा, जैसे ये वाला पैटर्न बनाओगे आप, इतना हो जाएगा ये। चलो यहाँ तक समझ में आया, चारों डायग्राम में सेम है, अभी तक ऑप्शन एक भी नहीं कट सकता। फिर क्या हो रहा है, जो ये इनने कलर का रखा है ना, पंचभुज बनाया हुआ है, ये पंचभुज यहाँ कॉर्नर में बनाओ, पंचभुज जैसे ही कॉर्नर में बनाओगे आप, ये पंचभुज कॉर्नर में बनेगा, यहाँ से ऑप्शन कटने चालू होंगे आपके। पंचभुज जैसे ही कॉर्नर में बना, ए आपका कट गया, है ही नहीं दूर दूर तक भी, बी भी आपका गायब, बी में भी नहीं है तो सी भी गायब, तो बचा क्या आपका डी, तो बचा पूरी आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उस आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इस वाले में क्या हो रहा है, कुछ पैटर्न लगाया है, उस पैटर्न को पकड़ते हैं। पहले इसने क्या दिया था, पहला तो आकृति छोटा दिखाई दे रहा हूं मैं, पूरी बना देता हूं। तो पहला आकृति आपकी त्रिभुज है, दूसरी आकृति आपको एरो है, फिर क्या हुआ, त्रिभुज आपका ऊपरली साइड गया, एरो नीचे आया, फिर एरो आगे गया। अच्छा समझ में आ गया। आकृति में क्या कर रखा है इसने, पहले त्रिभुज और इस एरो को ना दक्षिणावर्त दिशा में क्रमशः दो बार 90 डिग्री आगे बढ़ाया गया। कितनी बार, दो बार 90 डिग्री आपका आगे बढ़ाया जा रहा है। जब आप सभी का इस वाली आकृति को 2 बार आगे बढ़ाओगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आपको क्या बताना है, विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। ये वाली आकृति सेम टू सेम किसमें दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर ए में तो कहीं से कहीं तक भी एच के नीचे डंडा बना नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा पकड़ना। ऑप्शन नंबर सी में भी एच के नीचे डंडा नहीं बना दिखाई दे रहा, पूरा एच के नीचे डंडा। ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है, ये रहा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी किसी काम को क्रम से 30 और 15 दिन में कर सकते हैं, ए बी कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करूंगा मैं, देखो 10 सेकंड में आंसर आएगा। 30 15 का एलसीएम कितना हो, 30। इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इफिशिएंसी आ जाएगी 30 से कम 30, 15 दूनी 30, कहीं से काटोगे इसे 3 से काटोगे, 30/3 करोगे, राइट आंसर 10। चलो करके दिखा देता हूँ।
ए बराबर कितना है, ए की इफिशियंसी 30, बी की इफिशियंसी 15, एलसीएम क्या आया 30, 30 से कम 30, 15 दूनी 30, 30 को काटोगे 3 से तभी तो वो आएगा, 30/3 करेंगे क्योंकि 1 + 2 इफिशियंसी 3 हो जाएगी। एक वर्क कर रहा है, ए की इफिशियंसी 1, बी की 2, टोटल इफिशियंसी 3, वर्क कितना करना है 30, 30/3 बराबर आपका 10। मैथ की क्लास आगे देखना, सभी को ऐसी हवा में उड़ाए हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पासे का क्वेश्चन है, डायरेक्ट करेंगे सोल्व। 4 के विपरीत बताना है, किसके विपरीत बताना है आपको, 4 के विपरीत बताना है। 4 के विपरीत कैसे निकाल लेंगे हम, पासा नंबर जो आपका पासे नंबर 4 के विपरीत बताना है, 1 और 2 में सतह कॉमन देखते हैं क्या है, नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या समय सतह कॉमन है आपकी इसमें, सतह कॉमन है इसमें, सतह कॉमन है इसमें, 4 वाले पृष्ठ के विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा डायरेक्ट, 4 के विपरीत क्या आ जाएगा 6। सोल्व करके देख लेना बहुत अच्छी तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। कुछ विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से। अब क्या हुआ है देखो, पहली आकृति को उसने लगाया उल्टा कर रखा, उल्टा कब होता है, उल्टा होता है आपका किस आकृति में, जल प्रतिबिंब में। किसमें होता है आपका जल प्रतिबिंब, जो नीचे है वो ऊपर चलेगा, जो ऊपर है नीचे चलेगा। तो इसे बनाएंगे जब जल प्रतिबिंब, ये आपका ऊपर गोला है, नीचे आपका ये एरो है ऐसे वाला, तब जब इसे देखते हैं तो उल्टा हो जाएगा, ये गोला नीचे आ जाएगा, एरो ऊपर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में गोला नीचे ऊपर, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।